हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत के गोल्ड रिजर्व्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, फॉरेक्स रिजर्व ने भी रच दिया इतिहास। तो भाई फॉरेक्स रिजर्व ने भी भारत के इतिहास रच दिया और गोल्ड के रिजर्व भी बढ़ गए। क्या हुआ है, पूरी एक बड़ी अपडेटेड वीडियो है। हिंदी नॉलेज शो भाई की काउंट करते हैं भाई। 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये है दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट कि किस देश की जीडीपी कितनी है। इसमें आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और नीचे और नीचे। यहां पर आएगा आपका लिथुवेनिया। लिथुवेनिया 78 नंबर पर है। इसकी अर्थव्यवस्था है 89 बिलियन। अब इसमें आपको और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये आ गए छोटे देश और इसमें आपको आना पड़ेगा 194 नंबर पर, यानी कि 78 से लेकर 194 नंबर तक के जितने भी देश हैं इनकी जीडीपी 3 बिलियन से लेकर 89 बिलियन डॉलर तक है। यानी कि 117 देश ऐसे हैं इस पूरी पृथ्वी पर जिनकी जीडीपी अर्थव्यवस्था 90 बिलियन डॉलर से कम है। और मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो आज भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है उसका अंदाजा कि वो कितना बड़ा है वो देने के लिए आपको ये दिखाना पड़ा। अब क्या है कीर्तिमान, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। भारत के खजाने में सोने के भंडार ने सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए हैं। दरअसल भारत का गोल्ड रिजर्व पिछले एक हफ्ते में 3.5 बिलियन डॉलर बढ़कर 90 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। प्रिसाइजली बताऊं तो 90 बिलियन और 299 मिलियन डॉलर। इसी के साथ ओवरऑल हमारा खजाना टोटल 4 बिलियन बढ़कर 698 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और मात्र 1.8 बिलियन चाहिए हमें 700 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने के लिए। यह हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि भारत के पास खजाना तो है ही विशालकाय, लेकिन उससे बड़ी बात हमारा सोने का भंडार बहुत इनॉर्मस तरीके से बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है उसमें आप लिस्ट देख लीजिए। अमेरिका नंबर 1 पर आपको मिलेगा, उसके पास भारत के मुकाबले 10 गुना सोना है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि अमेरिका के पास जो सोना है वो उसके खजाने का 80% के करीब है। वहीं भारत 8वें नंबर पर जरूर है लेकिन हमारे खजाने का गोल्ड सिर्फ 13% ही है। यानी कि हम आज अमेरिका जितना यानी कि अपने खजाने का 80% तक डॉलर बेच दें तो हमारे पास करीबन 6000 टन से ज्यादा सोना होगा। यानी कि हम अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे गोल्ड रिजर्व के मामले में। और आप टॉप 10 लिस्ट में एक बार फिर से देखिए, सिर्फ भारत, स्विट्जरलैंड और चाइना के पास ये गुंजाइश है वो अपने खजाने में सोने को तेजी से बढ़ा सकें। अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस के पास ये गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके टोटल खजाने का जो गोल्ड का पूरा एक अनुपात है वो 75 से लेकर 80% तक जा चुका है। वो और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 20% से ज्यादा तो आपको अपने खजाने में विदेशी मुद्राएं रखनी पड़ती है डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन आपका सवाल होगा तो फिर भारत और चीन और स्विट्जरलैंड ये देश अपने खजाने में पड़ा हुआ डॉलर एकदम से बेचकर मार्केट से गोल्ड क्यों नहीं उठा लेते? क्यों ना हम अमेरिका के लेवल का गोल्ड रखें, जैसे कि अमेरिका के पास 8000 टन है या जर्मनी के पास 3500 टन है, हमारे पास सिर्फ 800 टन क्यों है? या फिर चीन के पास सिर्फ 2200 टन क्यों है? हम क्यों नहीं बढ़ा लेते? तो इसका कारण है मार्केट। दरअसल भारत और चीन दोनों देश और साथ में रूस भी धीरे धीरे सोना खरीदकर अपने खजाने में डाल रहे हैं। एकदम से हम 100-200 बिलियन डॉलर का गोल्ड नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा किया तो सोने के दाम दुगने तिगने हो जाएंगे और उसके बाद सोना खरीदना सबके लिए असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि आपको स्ट्रेटजिक तरीके से धीरे धीरे सोना खरीदना होता है ताकि मार्केट में दाम अचानक से भी ना बढ़े। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि चाहे भारत हो या चीन, दोनों देश देर से जागे हैं। पिछले 3-4 साल से ही हमने सोना खरीदना शुरू किया है। अगर हम 2000 से या फिर 2005 से सोना खरीदना धीरे धीरे शुरू करते तो आज दोनों देशों के पास 4-5 हजार टन सोना होता।
ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बिल्कुल वो होता है। इसलिए क्योंकि सब देशों को बहुत भरोसा था गोल्ड पर, यहां तक कि चीन को भी बहुत भरोसा था। इसीलिए तो आज देखिए चीन की हालत ये है कि खजाना बहुत है उसके पास, लेकिन उस खजाने में ज्यादातर डॉलर पड़ा हुआ है। मान लीजिए इसी कीमत का या इसकी 30% कीमत का भी आज गोल्ड होता चीन के पास, तो चीन अमेरिका को उसकी औकात दिखा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने रणनीतिक गलती करी। रूस यूक्रेन युद्ध तक सभी देश गोल्ड की बहुत इज्जत करते थे और मानते थे कि इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की अर्थव्यवस्था को गिराने में डॉलर को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, सब देशों की आंखें खुल गई कि डॉलर को कैसे वेपनाइज या फिर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आप देखिए 2003 से ही गोल्ड की खरीद बढ़ाई है सभी देशों ने। ताकि कई लोग नहीं समझ पाते कि डॉलर को कैसे वेपनाइज किया जा सकता है, कैसे हथियार बनाकर आपको, आम लोगों को निशाना बना सकता है अमेरिका। अगर आप कहेंगे तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में लेकर आऊंगा कल ही आपके लिए। इसमें विस्तार से मैं आपको आसान से आसान भाषा में एग्जाम्पल देकर, आपके लोकल लैंग्वेज में एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि कैसे इसे वेपनाइज किया जा सकता है और कैसे कर चुका है अमेरिका। आप बस कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको वीडियो चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। किस तरह वेपनाइज भाई स्विफ्ट पेमेंट से हटा देता है। डॉलर पे सारी ज्यादातर लेन देन होती है अपनी, उन रूबल पे अब कौन लेगा उसका रूबल? हाँ भाई कोई भी नहीं, कौन लेगा? वो तो डॉलर की सारी गेम है उसके यही गेम है। मुझे तुम ये बताओ, ब्रिक्स क्यों बुरा लगता है अमेरिका को? वो इस वजह से बुरा लगता है कि ये डॉलर की बात करते हैं, उसको बाईपास करने की बात करते हैं। डॉलर कमजोर, अमेरिका खत्म, अमेरिका खत्म, उसकी सुपर तभी तो उनको ब्रिक्स बुरा लगता है। सीधी सी बात है, बुरा लगता है। डॉलर बहुत बड़ी पावर रख रहा है। डॉलर जिसके हाथ में होती है वो फ्लेक्स करता है कि भाई मेरे पास डॉलर है। वाकई डॉलर का और करेंसी है, हालांकि कुवैत की दिनार सबसे बड़ी करेंसी है, लेकिन जो फ्लेक्स लोग डॉलर पे मारते हैं, सबसे ज्यादा कर्जा इस टाइम अमेरिका ने उठाया हुआ है मार्केट से, सबसे ज्यादा मतलब उसने किया हुआ है। क्यों बच रहा है? अपने डॉलर छाप लेता है, डॉलर छाप लेता है। ये उसको बेनिफिट है, उसको बेनिफिट है, और मार्केट की डिमांड भी पूरी हो जाती है। और भारत इधर देखो तब गोल्ड बढ़ा रहा है। हाँ। खाली एक हफ्ते में $3.5 बिलियन का गोल्ड लिया भारत, एक हफ्ते में, और गोली की तरह बढ़ा रहा है। और मजे की बात, $4 बिलियन का भारत ने डॉलर लिया है, तो रिजर्व तो कम होना चाहिए था। हाँ। रिजर्व भी बढ़ा है, $4 बिलियन बढ़ा, ऊपर से 50% टैरिफ लगा हुआ, तब भी बढ़ा है। 50% टैरिफ लगने के बावजूद भी बढ़ा है। तो अंदाजा लगा लो तुम। नहीं तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, तो बढ़ना ही नहीं चाहिए था, और बढ़ा ये। टैरिफ के बावजूद भारत, टैरिफ के बावजूद वाकई सब कुछ मजबूत रख रहा है। तो भाई कुछ तो है ना भारत में, कुछ तो मेहनत भारत कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है भाई, लोगों को समझ आ रही है, समझ आ रही है। वाकई में सही बोला भाई, ऐसे नहीं होता। भारत जो कर रहा है, भारत आगे की सोच के चल रहा है। अभी इंडिया, भारत आगे और सेक्शन रिजर्व बढ़ा रहा है, गोल्ड के धड़ाधड़ बढ़ा रहा है। उसको पता है कि आने वाले दौर में मुझे शायद करेंसी का जो है ना, ये आने वाले दौर में ये करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी। ये गोल्ड वाला ही है। पुराने वाले जमाने में हम वापस आ रहे हैं दोबारा। आपकी क्या राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा